जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। इन्होंने सन 1801 ईस्वी में 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन ए, अरस्तु। ऑप्शन ए, अरस्तु। देखिए, अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। और प्लेटो के गुरु थे सुकरात। ये आपको याद रखना है। सुकरात किसके गुरु थे? प्लेटो के। और जो प्लेटो था ये अरस्तु का गुरु था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है प्लेटो के गुरु कौन थे? तो प्लेटो के गुरु थे सुकरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। जंतु विज्ञान के जनक, राइट आंसर ऑप्शन सी, अरस्तु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थियोफ्रास्टस। ठीक है, आपको एक पेन और एक कॉपी ये आपको लेके बैठना है। ये टोटल 40 क्वेश्चन है। ऐसे आपको गिनती लिखनी है और उसके आगे जो अगर आपका उत्तर सही होता है तो ऐसे राइट का चिन्ह लगाना है, अगर गलत होता है तो क्रॉस का चिन्ह लगाना है। ऐसे आपको देखने हैं 40 में से आपके कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, वो आपको कमेंट में बताने हैं। और अगर जैसे कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो वह क्वेश्चन आप नोट कर लें और उसको याद करने की कोशिश करें। जो आपकी याद है उनको आप आगे बढ़ा सकते हैं क्वेश्चन को, और जो याद नहीं है उनको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बोटनी शब्द की उत्पत्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है बोटनी शब्द की उत्पत्ति। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिप्पोक्रेटस। जो डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद जब वो डॉक्टर बनते हैं तो उनको हिप्पोक्रेटस ने जो शपथ लिखी है और इसके नाम की, हिप्पोक्रेटस के नाम की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिस्टोरिया प्लांटेरियम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लांटेरियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस हिस्टोरिया प्लांटेरियम पुस्तक के लेखक है और थियोफ्रास्टस ही पादप विज्ञान के जनक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु, और इनको ही जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो ये क्वेश्चन हम पहले आपको बता चुके हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। हिप्पोक्रेटस की शपथ, और हिप्पोक्रेटस को ही चिकित्सा शास्त्र का जनक कहलाया जाता है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से है। तो वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से है जीव विज्ञान। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में किया जाता है कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी में माइकोलॉजी कवक और फाइकोलॉजी शैवाल। तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण का अध्ययन विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन पारिस्थितिकी। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी। पर्यावरण का अध्ययन पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन या फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन देखते हैं। आपको ऐसे नंबर लिखने हैं अपनी कॉपी में, और जो आपका क्वेश्चन सही है उसके आगे सही, जो आप गलत करते हो उसके आगे गलत, जो सही है उसके आगे सही, जो गलत करते हो गलत। ये आपको नोट करने हैं 40 के 40 क्वेश्चन, और उसके बाद आपको कमेंट में लिखने हैं। ठीक है, कितनी गलत हुई कितने सही। अगला क्वेश्चन,
डर्मेटोलॉजी का संबंध है डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध है वृक्षों के अध्ययन से एवं झाड़ियों के अध्ययन से, दोनों के अध्ययन से हो जाएगा, बी और सी दोनों। राइट आंसर होगा बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर होगा जीवाश्मों का। अगला क्वेश्चन, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन क्या है? हॉर्टिकल्चर। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा पारिस्थितिकी। राइट आंसर पारिस्थितिकी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। राइट आंसर ऑप्शन सी फाइकोलॉजी। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर में क्या अध्ययन किया जाता है? वन के विकास का। ऑप्शन बी ठीक है, वन के विकास का अध्ययन किया जाता है सिल्वीकल्चर में। क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बीजों का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी में। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। ऑप्शन सी। फीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, फीडोलॉजी, इसको पैडोलॉजी भी कह सकते हैं। पैडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है, भूमि या मिट्टी का अध्ययन। चाहे मिट्टी आ जाए ऑप्शन में तो मिट्टी ठीक रहेगा, मिट्टी। भूमि आ जाए तो भूमि। अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान को कहते हैं। आनुवांशिकता के बारे में जानकारी देने वाले विज्ञान क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? वर्गीकी। ऑप्शन डी ठीक है। ये देखिए वर्गीकी, कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है वर्गीकी के पिता। तो इसका राइट आंसर होगा कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस कौन है? वर्गीकी के पिता। 26वां क्वेश्चन, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। परागकणों का अध्ययन कहलाता है, परागकणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी। 29वां क्वेश्चन, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ओलेरीकल्चर। जो अपन हरी सब्जी वगैरह जितनी भी सब्जियां आती हैं उनका अध्ययन कहलाता है ओलेरीकल्चर। सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। सब्जी की जो पौधे होते हैं उनका अध्ययन कहलाता है ओलेरीकल्चर। वार्षिक वलयों का अध्ययन। वार्षिक वलय क्या होती है? जो पेड़ होता है, इसका तना है से काट दिया, तने के ऊपर एक गोल 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 रिंग टाइप के निशान दिखाई देते हैं। उन निशानों को पढ़कर अपन पेड़ की आयु याद कर सकते हैं। उनको ही कहते हैं वार्षिक वलय का अध्ययन। तो वार्षिक वलय का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। 31वां क्वेश्चन, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। सजावटी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिकी। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक शास्त्र। कवक को ही हिंदी में कहते हैं फफूंद। तो किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद का अध्ययन किया जाता है। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? एग्रोफोरेस्ट्री, फॉरेस्ट क्या होता है? जंगल। जंगल में क्या होते हैं? पेड़।
और एग्रो मतलब ये होते हैं फसल। तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना एग्रो फॉरेस्ट्री है। कृषि के साथ साथ वृक्षों को लगाना एग्रो फॉरेस्ट्री। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन है वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। ये कहलाती है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में जैसे ये कोई पेड़ है, इसमें कोई दूसरे पेड़ की डाली ये अपन लगा देते हैं, तो ये टिश्यू के माध्यम से, ऊतकों के माध्यम से जोड़ी जाती है, तो इसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, ठीक है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ठीक है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ये गलत है। सब्जियों की खेती ओलेरिकल्चर कहलाती है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्या है? वनस्पतियों का अध्ययन होता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ये सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ठीक है। 38वां क्वेश्चन देखते हैं, फलों की खेती पोमोलॉजी, ये भी ठीक है। ये गलत है, तो ये सही हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लेमार्क एवं ट्रेविरनस ने। जीव विज्ञान के जनक, ये देखिए, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लेमार्क एवं ट्रेविरनस ने। ये किया था 1801 ईस्वी में। कब किया था? 1801 ईस्वी में। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है, तो जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को। अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात, प्लेटो के गुरु सुकरात, प्लेटो के गुरु सुकरात। जंतु विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं, जंतु विज्ञान के जनक या अरस्तु, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपने ये नंबर ऐसे लिख के जितने गलत हुए हैं जितने सही हुए हैं उनको आपको कमेंट में बताना है कितने गलत हुए हैं। जैसे आपके 25 सही हुए हैं तो 25 सही, 15 गलत हुए हैं तो 15 गलत, ऐसे आपको लिख के देना है। और आपको वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट में बताना है। और आप जिस भी चैप्टर पे वीडियो चाहते हैं वो आपको कमेंट बताना है कि इस वीडियो पर हमको वीडियो चाहिए, और वीडियो कैसी लगी ये भी आपको बताना है।